क्लास 7 में एक्सरसाइज 2.4 आज हम चालू कर रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 में क्या है? डिवीजन है। डिवीजन, फैक्टर का डिवीजन। अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, अब हम डिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो डिवीजन करते कैसे हैं, फैक्टर्स में डिवीजन किस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप एक थोड़ा इंट्रोडक्शन में देख लीजिए कि 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? और 12 इंटू 1/2 कितना होगा? 12 इंटू 1/2। ठीक है, जब भी 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 1, ठीक है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर नीचे रह जाता है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू कितना आया? 6। ठीक है, दोनों जगह में वैल्यू तो 6 ही आया, दोनों जगह में वैल्यू तो 6 ही आया, फर्क बस इतना है, और दोनों ही जगह में हमने लिया तो 12 ही। ठीक है, दोनों जगह में लिया तो 12 ही, फर्क बस इतना है कि ये दोनों में साइन में फर्क है। ठीक है, और जब भी साइन में फर्क हुआ तो 2 को 1/2 कर दिए तो वैल्यू सेम टू सेम आया। साइन में फर्क कर दें और वैल्यू को उल्टा कर दें। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 2 का रेसिप्रोकल। ठीक है, 2 का इनवर्स कर दें। 2 का यदि इनवर्स कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा? 2 का इन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? यदि 2 को 2/1 होता है, 2 का मतलब कभी भी कोई भी एक नंबर, एक होल नंबर है, जैसे 5 है, 10 है, या 12 है, या 37, कोई भी नंबर है, वो नंबर जो है वो इस तरह का होता है। जरूरत पड़े तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/1। ये नीचे यदि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 5 या 5 यानी वैल्यू 5 ही आएगा। वैसे ही 10/1 हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12/1 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 37/1 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका इन्वर्ट 5/1 का इन्वर्ट क्या होगा? 1/5 होगा। इन्वर्ट कर दिया, पलट दिया इसको। 10/1 का इन्वर्ट क्या होगा? 1/10 हो जाएगा। 12 का इन्वर्ट क्या होगा? 1/12 हो जाएगा। और 37 का क्या हो जाएगा? 1/37। यानी एक सिंपल होल नंबर है, 5 है, तो इस 5 का इन्वर्ट 1/5 होगा। 10 का इन्वर्ट 1/10 होगा, 12 का 1/12 होगा। तो यदि हम इन्वर्ट कर दें, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, इन्वर्ट कर दें, तो जो काम डिवाइड में हो रहा है वही काम मल्टीप्लाई में हो जाता है। चाहे जितने भी एग्जाम्पल आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, सेम टू सेम वैल्यू आता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज इस पूरे के पूरे डिवीजन में किया जाता है। और सिर्फ आज नहीं, इसके बाद जितने भी लेक्चर आपके होंगे जिसमें डिवीजन इस तरह के आएंगे, और बाद में क्लास 8 9th में तो सीधा ही प्रैक्टिस में ही आ जाएगा आपका कि जहां डिवीजन आया उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और पूरे जो फैक्टर्स हैं उसको आप क्या कर देंगे? इन्वर्ट कर देंगे। ये हमेशा ही आपका होगा। ठीक है, यदि वैल्यू आप देखना चाहें तो 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 15 को मल्टीप्लाई करिए 1/, इसको खाली इन्वर्ट कर दिया और साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 1/5 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, कितना हो गया? वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, 18 ले लीजिए, 18 इंटू 1/3 ले लीजिए और 18 डिवाइड बाय 3 लीजिए। 3 से यदि 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में यदि डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा। और यदि इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 18 इंटू 1/3 इक्वल टू 18/3।
3, ठीक है। तो 3 से 18 को यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यानी वैल्यू वही आता है जो कि इसको इन्वर्ट करने से जो वैल्यू आएगा सेम टू सेम ही डिवाइड में आएगा, या डिवाइड से मल्टीप्लाई में हम चेंज कर लेते हैं और वैल्यू को इन्वर्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट डिवाइड करने से ज़्यादा इजी है कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके और उसको उसका रेसिप्रोकल ले लें या उसको इन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 12 डिवाइड बाय 3/4। तो क्या लिखेंगे, 12 इंटू, ठीक है, 12 इंटू, इस प्रॉपर्टी को स्पेशली आपको लिखना है। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 इंटू 4/3 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको पहला स्टार्टिंग आपका इस तरह का क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको पूरे उसके प्रॉपर्टी को लिखना होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ, क्या लिखेंगे, इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल, ये सेम टू सेम 3/4 रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 12 इंटू 4/3 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, 12 इंटू 4/3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 48/3, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ओके। तो कितना वैल्यू आ गया, 16 आपका आंसर आ गया। तरीका इस तरह से हम इसको बनाते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। इस डिवाइड के जगह में मल्टीप्लाई लिख दिए, इंटू लिख दिए, डिवाइड की जगह में इंटू लिख दिए, और 3/4 जो है उसमें क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। यहाँ जहाँ चेंज हुआ ये भी सीधा चेंज हो गया, तो 3/4 को 4/3 कर दिया और वैल्यू निकाल दिए। अब आगे का डायरेक्ट इसी तरीके से आपको बनाते जाना है, ठीक है। तो फटाफट बनाइए, 14 डिवाइड बाय 5/6 क्या हो जाएगा, 14 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज इक्वल टू 14 इंटू 6/5, 14 इंटू 6/5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 6/5 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84/5, 84/5 इसका आंसर हो गया। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किसी को छोड़िए मत, उसको पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 4/5, 16 4/5 क्या हो गया, आंसर हो गया 16 4/5 या 84/5, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है। थर्ड क्या है, 8 डिवाइड बाय 7/3, 8 डिवाइड बाय 7/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ क्या, 7/3 इक्वल टू 8 इंटू 3/7 हो जाएगा। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3/7 इक्वल टू 24/7, ये भी आंसर हो गया। और चाहे तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर लीजिए आप, तो 7 3 जा 21, 3 24, 3 3/7 आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं, फोर्थ क्या है, 4 डिवाइड बाय 8/3, 4 डिवाइड बाय 8/3, यही है। क्या हो जाएगा इसका, 4 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ
क्या 8/3 का रेसिप्रोकल इक्वल टू 4 इंटू 3/8 हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 3/8 हो जाएगा इक्वल टू 12/8 हो जाएगा। एक ही नंबर से डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या होगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ओके, 4 से दोनों को डिवाइड मैंने कर दिया। फिर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 3/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है 3 डिवाइड बाय 2 1/3। 3 डिवाइड बाय 2 1/3 इक्वल टू क्या होगा 3 डिवाइड बाय 3 2 जा 6 1 7/3। अब इसको कीजिए कि 3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल किसका 7/3 का इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3/7 इक्वल टू 3 इंटू 3/7 इक्वल टू 9/7। नेक्स्ट में चेंज कर दिए 2/7 2/1 2/7। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या है, 5 डिवाइड बाय 3 4/7 3 4/7 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 4 25 25/7 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 25/7 रेसिप्रोकल ऑफ 25/7। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 7/25 हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू 7/25 5 1 जा 5 5 5 जा 25 2 3 4 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया 1 7 जा 7 और नीचे आ गया 5 7/5 इक्वल टू 1 2/5। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 2.4 के।